नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं आपका शशांक का स्वागत करता हूँ फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को अपना विजिट गंवाना ना दें, उसको कामयाब बनाएं। कामयाब बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। देखिए, एक लाइक से कुछ बिगड़ता नहीं है, बस ये है कि हमें आपके लिए एक प्रेरणा मिल जाती है, मनोबल मिल जाता है, जिससे हम आपके लिए काम और अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। और साथ ही साथ क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जो कि आपको पता ही है। 21 जून को अभी कल को ग्रहण भी पड़ के चुका है, सूर्य ग्रहण 21 जून थी कल भी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया था। और 21 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व जल सर्वेक्षण दिवस। विश्व जल सर्वेक्षण जल दिवस का जो विषय था इस बार वो था हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ये विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2020 21 जून का विषय है। अब बात करें, अगर हम जैसे बता चुके तभी मैं वैसे अपनी लास्ट अपडेट से बता चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का क्या विषय था। उसका विषय ये था कि योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। योग करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और करें अपने घर पर। ये इसका 2020 का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। साथ ही साथ इसका एक दिवस और मनाया जाता है, वो था विश्व सिकल सेल दिवस। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। तो आज हमारे पास दिवस बहुत सारे हैं। पहला दिवस विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। नेक्स्ट विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 21 जून। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून। तो ये 5 उत्सव हैं जो कि हमें याद रखने हैं, दिवस जो कि 19 और 21 जून को मनाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, नासा नया ट्राइटेंट मिशन भेजेगा। तो नासा नया ट्राइटेंट क्या मिशन भेजेगा? नेपच्यून पर भेजेगा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा नेपच्यून ग्रह के ट्राइटन नामक सबसे बड़े चंद्रमा पर खोज करने के लिए नया ट्राइटेंट मिशन भेजेगा। यानी कि किस उद्देश्य से भेजेगा? इसका उद्देश्य से ये साफ पता चलता है कि नेपच्यून ग्रह पर सबसे बड़ा चंद्रमा पर खोज करेगा, और जिसकी खोज जो है वो नया ट्राइटेंट मिशन के लिए इसका भेजा जाएगा, टाइटन नामक नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। तो किर्गिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है कुबातबेक बोरोनोव। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कुबातबेक बोरोनोव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र पारेख हैं। देवेंद्र पारेख कौन है? देवेंद्र पारेख IDFC के सदस्य हैं। इनका क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA के राष्ट्रपति ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के, जो हमने बोला अभी IDFC के सदस्य हैं, तो कौन से हैं? तो IDFC के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भारतीय अमेरिकी देवेंद्र पारेख को नामित करने की अपने इरादे की घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। किसके रूप में? निदेशक मंडल, IDFC के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय परियोजनाओं को प्रस्तुत करने में सक्षम पोर्टल, कौन सा सक्षम पोर्टल है? तो उस पोर्टल का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा पोर्टल में क्या क्या जो हो सकती हैं योजनाएं वो क्या है? केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय कोयला मामला हुआ या खान और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किया गया परियोजना की निगरानी और धन या अनुदानों का उपयोग के साथ परियोजना के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में जो सक्षम पोर्टल को समझा गया है वो है सत्यभामा पोर्टल। ये सत्यभामा पोर्टल पर परियोजनाओं की निगरानी और धन अनुदानों का उपयोग के साथ परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सकता है सत्यभामा पोर्टल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संस्थान ने एक समिति का गठन किया है। तो किस संस्थान ने समिति का गठन किया है? समिति है जो संस्थान है वो है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया है समिति ने। इसका क्या काम हुआ? नीति आयोग का काम हुआ कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक नौकरी मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक नौकरी मंच विकसित करने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के सहित एक समिति का गठन किया है। किसके साथ किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक समिति का गठन किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIL ने इस पहल के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड किस पहल के लिए सहमति व्यक्त की है? तो वो है AIM, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो कि देश भर में प्रमुख अभियानों के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए CIL ने अटल इनोवेशन मिशन की सहमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में चुने गए उम्मीदवार, अभी 18-19 तारीख मैं बोल रहा हूँ, उसमें राज्यसभा के चुनाव हुए थे। तो जो उसमें कुल कितने उम्मीदवार थे, जो चुने गए जो उम्मीदवार थे वो कितने थे? तो वो थे 61 जून 2020 में जो अभी हुए हैं 20 राज्यों से चुनाव हुए थे। 20 राज्यों के राज्यसभा चुनाव हुए थे और जो चुने गए जो उम्मीदवार हैं वो 61 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIPFP के अध्यक्ष कौन है? उर्जित पटेल को NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। NIPFP का फुल फॉर्म वह व्यक्ति जो विजय केलकर, हमें ये पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल जो है वो किसकी जगह पर बैठे हैं। तो विजय केलकर की जगह लेने के लिए दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल। NIPFP विजय केलकर की जगह पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, CIL की स्थापना कब की गई थी? 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मुख्यालय इसका कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अब यही हम बात करें कि कल का क्वेश्चन आपका क्या था। कल का क्वेश्चन ये था कि UNGA की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी। मुख्यालय उसका न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में था। वहीं हम बात करें कि आज का क्वेश्चन है आपका कि UNSC की स्थापना कब की गई थी? UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो फ्रेंड्स
ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप यू एंजॉयड। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, याद हो गया होगा, और हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी आज या कल में शायद दोपहर तक आपको मिल जाएगी, सूर्य ग्रहण पर अपलोड होने वाली है। तो उसको पूरा सपोर्ट दीजिएगा और पूरा लाइक करिएगा। ध्यान से नोट को, जो उसके नोट हैं, पॉइंट्स हैं, उसको नोट्स बनाकर जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।